नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग होम्योपैथ के पास आते हैं पूरा एलोपैथी ट्रीटमेंट करने के बाद में। जब अंग्रेजी डॉक्टर जब एलोपैथी डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है, फिर वो जाग जाते कि अरे अब क्या करना चाहिए, कुछ तो और ढूंढते हैं। फिर वो आयुर्वेदिक में जाते हैं, होम्योपैथिक में जाते हैं। और जब वो हमारे पास में आते हैं होम्योपैथी में, तब तक बहुत साइड इफेक्ट हो चुके रहते हैं। इतनी दवाइयाँ खा चुके होते हैं वो कि वो बीमारी एक बाजू रह जाती है। दवाइयों के साइड इफेक्ट पहले ठीक करने पड़ते हैं। मतलब हम लोगों के लिए डबल काम हो जाता है। ऐसे नहीं कि इसमें डॉक्टरों की कुछ गलती है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह से ही सालों साल गोलियां लेते रहते हैं, और कुछ डॉक्टरों की सलाह से भी लेते हैं, लेकिन इंग्लिश मेडिसिन का साइड इफेक्ट है तो है, उसको बहुत सोच के संभल के लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या क्या हो सकता है। पहला तो है, इसकी बहुत जोर से रिएक्शन आ सकती है आपको। माइल्ड में अगर होगा तो स्किन पे रैश आएगी, इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, किडनी को सूजन आ जाएगी, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इसके आगे जाके आपको एनाफाइलेक्सिक शॉक भी हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा जब आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं तब। दूसरा, इससे गैस्ट्राइटिस भी हो जाता है। मतलब पेट में जो अंदर की लेयर रहती है वो पूरी निकल जाती है, और आपको पेट में जलन चालू हो जाती है, डकारे आना चालू हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, और कुछ भी खाओ तो नौशिया, वोमिटिंग होने लग जाता है। तो कभी भी ये दवाई जब आप खाते हैं तो खाना खाने के बाद में खाना चाहिए, खाली पेट में। जब तक आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएंगे कि इसको खाली पेट में खाना है, तभी आप उसको खाली पेट में खाना है। नहीं तो प्राय सभी दवाइयाँ खाने के बाद में होती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट ही डॉक्टर बन जाता है और मेडिकल वाले भी डॉक्टर बन जाते हैं, अपने मन से दवाइयाँ दे देते हैं और लेते रहते हैं। तो मेडिकल वाले को तो भी थोड़ा नॉलेज है, लेकिन पेशेंट को क्या पता है कौन सी दवाई का क्या इंटरेक्शन होगा। तो बस अपने वो लेते जाते हैं, कितने समय लेना का है, कौन सी दो दवाइयाँ नहीं लेनी है साथ में, उनको कुछ नहीं मालूम होता है, बस लेते रहते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। और तीसरी बात, इसी किडनी में कभी कभी स्वेलिंग आने से, या इतनी ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ होती है कि किडनी के फिल्ट्रेशन के ऊपर इफेक्ट हो जाता है, और फिर रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट जा सकता है। तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कभी कभी लीवर में भी सूजन आ जाती है ज़्यादा होने से, तो लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, लीवर के एंजाइम्स कम हो जाते हैं। इसके वजह से भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बॉडी में हीट हो जाता है, बॉइल्स आने शुरू हो जाते हैं, और लैट्रिन की जगह भी सूजन आ जाती है, जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पाइल्स की भी तकलीफ हो सकती है। ये सब हमने कई बार देखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये सब होता है। सेल्यूलर लेवल पे भी ये बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ब्लड में ये एलोपैथिक दवाइयाँ पेट में जाती है, फिर वहाँ से ब्लड में जाती है, ब्लड में से सेल्स को सप्लाई होती है, और कभी कभी सेल्स में डिपॉजिट हो जाती है। सेल उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती, सेल्यूलर फंक्शन बिगड़ जाता है। फंक्शन खराब होने से पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। तो सावधान रहिए। कभी कभी इसकी डिपेंडेंसी भी हो जाती है। डिपेंडेंसी मतलब वो लेंगे तो ही आपका रोजमर्रा का लाइफ चलेगा, नहीं तो आप वापस प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो अगर रोज लेना है तो वापस साइड इफेक्ट तो आ ही जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, एलोपैथी से सिर्फ कंट्रोल होने वाली है, तो आप साइड बाय साइड अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हो, ताकि वो धीरे धीरे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अल्टरनेटिव मेडिसिन भी है, लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होता है। अब एलोपैथिक दवाइयाँ क्या करती है कि बैक्टीरिया को मार देती है, फिर अच्छे बुरे दोनों बैक्टीरिया को वो नहीं छोड़ती है। इसमें आपके गट बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। गट बैक्टीरिया मर गए तो आपका बहुत नुकसान हो जाता है।
क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया या गैसेस, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है। मूड फ्लक्चुएशंस हो जाता है, डिप्रेशन तक आ सकता है, तो सावधान रहिए। फिर ये तो गट बैक्टीरिया का तो बहुत मेजर इश्यू है और ये प्राय सभी एंटीबायोटिक से हो जाता है। लास्ट में ये आपकी जो हार्मोनल सिस्टम है बॉडी को, उसको भी पूरा बिगाड़ देते हैं, तो समय समय पे आप मेडिसिन स्टॉप भी करना चाहिए। हार्मोनल सिस्टम बिगड़ने से आपको कई बीमारियां हो सकती है, तो आपको चेक करते रहना चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट है, कुछ सोनोग्राफी के टेस्ट है, ये बीच बीच में करते रहना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ सही चल रहा है। और लास्ट में आपको बता दूं, अपने मन से दवा मत लीजिए। ये दवा देने के लिए डॉक्टरों को कम से कम 6 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के वो आपको दवा देने लायक बनते हैं। और सुपर स्पेशलिटी करने के लिए तो डॉक्टरों के 10-12 साल निकल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़े पैसे के लिए आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर मत लगाइए। अगर आपको बात समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और मिलते हैं इसी तरह की कंटेंट्स के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।